हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आज आपके पार्टनर या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जानने की हम कोशिश करेंगे। जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है, जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको याद करके देखिएगा इस रीडिंग को और सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को विद बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट हर हर महादेव ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच हो जाए। ओके, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्या है एनर्जीज़? जितने भी लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है 1111 या हर हर महादेव, उनके पर्सन की एनर्जीज़ आज क्या है? ये सब वर्ड्स अभी मुझे लगता है कि कल तक ये व्यक्ति, आपके पर्सन, जो आप चाहते थे ना कि वो आपके लिए कोई डिसीजन ले या आपके साथ रिश्ता जो है उसका वो आपको कमिटमेंट दे या कंफर्मेशन आपको बताए, आपको रियलिटी चेक मिले कि ये सच में आप में इंटरेस्टेड है या आगे जाकर कहीं धोखा तो नहीं देंगे या आगे जाकर कहीं साथ तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब बहुत सारे सवाल जो आपको परेशान कर रहे थे ना इस व्यक्ति को लेकर, कि मुझे इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जो भी था आपके मन में या ये इंसान में जो आपने बदलाव देखा था और आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये तो साथ छोड़ेगा या फिर रिश्ता निभाएगा। मतलब बीच में आप अटके हुए थे, रिश्ता निभाएगा या फिर साथ छोड़ेगा, हमेशा के लिए तोड़ देगा रिश्ता या फिर आपका साथ देगा। तो जो कन्फ्यूजन आपका था उसके लिए निर्णय यहाँ पर आपके पर्सन कोई डिसीजन, मतलब कल तक जो डिसीजन नहीं ले रहे थे वो आज डिसीजन लेना चाहते हैं। अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि हाँ, मुझे ये रिश्ता कबूल है या तुम्हारे साथ मुझे खुशी महसूस होती है या तुम्हारी ज़रूरत है या तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो भी उनके मन में है वो आपको बताना चाहते हैं। तो इस मोड़ पर आकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कोई डिसीजन बताएंगे या फिर कुछ कहना चाहते हैं, तो ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे और ये दिल की बात, कोई फ़ैसला बताना चाहते हैं आपको और काफ़ी वक्त लगाया। करीबन बहुत से लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि 1 साल हो गया है ये पर्सन के साथ रिश्ता ख़राब चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है। मतलब पहला बहुत अच्छा था लेकिन 1 साल से ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज दैट इज़ नंबर 1। कुछ लोगों के लिए 1 महीने से भी हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ही वक्त मुझे दिखाई देता है। और यस, आप चाहते थे कि ये पर्सन आगे बढ़े, आपके साथ आगे बढ़े या आपके साथ फ्यूचर देखे जैसे कि आप चाहते हो। तो ये फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर मैं बताऊँ आज की रीडिंग में, तो पहला कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, नंबर 1 एक न्यू बिगिनिंग दर्शाता है और आपके साथ शायद ये पर्सन सीरियस भी होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे ज़रूर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अभी ये पर्सन को लगता है कि अभी वो वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, मतलब जो आप सोच रहे हो, जो आप, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे लगता है कि अभी भी आप इस पर्सन का कहते हैं ना कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लग रहा है। मोहब्बत है इस इंसान से जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे आपकी ज़िंदगी से, ओके, आपकी एनर्जी से। या आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं। अभी तक मुझे लगता है कि आपने 7, 8, 9 रिश्ते ठुकराए हैं। अच्छे खासे ऑफ़र आए थे आपके लिए, लेकिन आपका मन ही नहीं मान रहा है। आप कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हो। मतलब आप अपने पार्टनर को या अपने पर्सन को उन लोगों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आपके लिए रिश्ता आया तो आप उसको देखेंगे, बोलेगा ये उसके जैसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका मन नहीं मान रहा, आपका दिल नहीं मान रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर परेशान कर रही है। मतलब आपका कैसा है ना, जो रास्ता आपने पकड़ा, जैसे कि आप अगर मुंबई जाना चाहते हैं या दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली जाना है, आपको यहाँ वहाँ करके नहीं जाना है। मतलब वही जाना है जहाँ पर आपने सोचा है, या आपने घर लेने का सोचा है, या आपने जॉब करने का सोचा है। अगर दिल्ली में ही आपको जॉब करना है, दिल्ली में ही आपको रहना है, तो आप यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहते। एक बार आपने फैसला किया, तो आपका स्वभाव ऐसा है कि एक बार आपने जो सोच लिया फिर वो नहीं बदलेगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मंगल है ना, मंगल लोग ऐसे ही रहते हैं, स्ट्रॉन्ग। एक बार सोच लिया तो सोच लिया, फिर यहाँ वहाँ नहीं देखना है। तो आपने सोच लिया कि यही पर्सन मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए या इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है और किसी के साथ नहीं। इसलिए आप ठुकराते आ रहे हो या आप बहाने बनाते आ रहे हो, अपने परिवार को समझाते आ रहे हो
कि मुझे नहीं कोई रिश्ता देखना, मुझे नहीं किसी से शादी करना, क्योंकि आपका मन, आपका दिल इसी व्यक्ति में अभी तक आज भी अटका हुआ नज़र आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे वही कहता है कि आप एक तो जगल कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, नॉट स्ट्रगल, ओके, जगल कर रहे हैं। जगल मतलब कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स में फैसला ना ले पाना। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स उसके पहले आया है, तो अभी रुकना नहीं है। तूफान की तरह इस पर्सन की तरफ से कोई आपके लिए, क्या बात है, 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स, यानी कि रीयूनियन की एनर्जीज या मुलाकात होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कुछ कार्ड्स लेते हैं। हर हर महादेव। आज की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज़, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हारोफेंट, क्या बात है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर कमिटमेंट मिलने के और रीयूनियन होने के जितने भी लोगों की यहाँ पर सपना है, कमिटमेंट मिले तो कमिटमेंट, अगर आप चाहते हैं रीयूनियन हो जाए तो रीयूनियन, दोनों चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। और ब्लॉकेजेस जो थे, आप दोनों के रिश्ते में जो भी ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, जो भी रुकावटें थी, जो भी परेशानियाँ थी, उसको छोड़कर ये व्यक्ति, आपकी पर्सन यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये कुछ किसी से डिस्कस करते हुए, किसी से सलाह मशवरा लेते हुए, किसी से टैरो कार्ड रीडिंग लेते हुए मुझे नज़र आता है। मतलब ये पूछ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि वो पर्सन आपसे दूर है, आपको बिल्कुल ऐसा दिखावा नहीं कर रहे हैं कि उनको आपकी फ़िक्र हो रही है, लेकिन हायरोफेंट मुझे ये कहता है कि किसी से ये पूछताछ कर रहे हैं कि मेरा और इसका रिश्ता है, ये आगे जाएगा नहीं जाएगा। मतलब इस इंसान को फ़िक्र हो रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, इस इंसान को भी फ़िक्र हो रही है आपकी, कि कहीं ना कहीं आप आज भी उनको चाहते हो। जैसे कि बहुत से लोग लाइव सेशन में आते हैं और करंट फीलिंग्स बताओ मेरे पार्टनर की, तो ये आपकी करंट फीलिंग चेक कर रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हो आज उनके लिए। सो यू नो दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या उनका आना सही होगा इस वक्त, अगर वो आना भी चाहें आपकी ज़िंदगी में तो क्या बात आगे बढ़ सकती है, क्या आप उनको घास डालेंगे, सॉरी लेकिन यस, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे या नहीं। इसमें ही पर्सन अटके हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। आपके पर्सन तूफान की तरह आ रहे हैं, 2 घोड़े, और दोनों घोड़े पर सवार ही इंसान आगे बढ़ते हुए। तो ये दिस पर्सन वोंट स्टॉप। अभी आपकी ज़िंदगी में, मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कि पिछला जो साल था ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने पिछले साल में फेस किए हैं। पिछला साल आपके लिए अच्छा नहीं रहा है। आपका और आपके पार्टनर का संबंध अच्छा नहीं रहा, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, शादीशुदा या सिंगल्स, अच्छा नहीं रहा उनके साथ रिश्ता। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे या बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, ओके। और अभी आप नहीं चाहते ये सारे चीज़ें, आप चाहते हैं कि वो रिलीज़ हो जाए। आप उसमें अभी उलझे हुए नहीं रहना चाहते, ना ही आप सुकून चाहते हो। अभी आप टायर्ड हो चुके हो, अभी आपको लगता है कि जो भी हो अच्छा ही हो। सो दैट इज़, आई कैन सी वो चीज़ें हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगले 3 हफ्ते या 6 हफ्ते दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए अगला महीना, आने वाला महीना, यानी कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे उसके बाद का है, तो आने वाला महीना, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर जब चीज़ें हो जाती हैं, आपको भी उनको भी, तो यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ आप दोनों को रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों भी तड़प रहे हैं, ओके। यहाँ पर ये रियूनियन नहीं हो रहा है तो आप बीमार हो, या आप तकलीफ़ में हो, या आप परेशान हो। और सेम वे में आपके पर्सन भी आपसे रियूनियन नहीं है, या पैचअप नहीं है, या बातचीत नहीं है, तो वो भी आपके लिए परेशान मुझे दिखाए। तो दोनों का सपना सेम ही दिखाई देता है, एंड इट इज़ शोइंग मी अ स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एनर्जीज, ठीक है। सो दोनों एक होने के यहाँ पर एनर्जी अभी तो एक्टिवेट मुझे दिखाई देती है। राशि की बात करूँ, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो।
कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सारी राशियाँ। वर्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है मुझे, ठीक है। कन्या राशि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 12 की एनर्जी आई है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 11 को क्लेम किया है तो भी चलेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद 13 नहीं बजते हैं, 1 बजता है, यानी कि फिर से नई शुरुआत। 12 के बाद 1, ओके। 1 से हम 12 तक आते हैं और 12 से फिर 1। ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। 12 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। 12 नंबर दिखना एंजल नंबर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। 11 देखना इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4 है, लेकिन 11 की एनर्जी इसमें भी दिखती है। वो भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप बहुत ही जल्द रीयूनियन चाहते हो। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए और कब तक होगा? नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा? प्रिया या सुप्रिया नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। प्रिया हो सकता है या सुप्रिया हो सकता है, या फिर प्रियश हो सकता है। प्रियश, पी से नाम बहुत ज़्यादा है, पी से एनर्जी बहुत आ रही है, पी लेटर से आपका हो सकता है, आपके पर्सन। प्रियंश, प्रियश, ओके, पीयूष, समथिंग लाइक दैट। पी लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, एनर्जी पी लेटर की। देयर इज जस्टिस। अभी जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला, मैंने पहले कहा डिसीजन होगा, पहला कार्ड आया था। पर्सन आपके डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला ले चुके हैं या लेने वाले हैं, या फिर ये आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। अभी वो जो डिसीजन होगा वो आपकी फेवर में होगा। आपको कोई चोट पहुँचे या आपका कोई नुकसान हो या फिर आपको कोई तकलीफ़ हो, ये नहीं होगा। आपकी खुशी की खातिर कोई डिसीजन होगा आपके पास। तो नेक्स्ट एक्शन में अगेन इट इज़ 11 नंबर कार्ड। पता नहीं क्यों मुझे 11 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आज की एनर्जी में। संकेत हैं आपके लिए कि न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सन के साथ दिखाई देती है। अभी ये पर्सन सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहे हैं, अक्ल के साथ और गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं आ रहे, मुंह उठाकर ऐसे नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ प्रपोजल के साथ ही आ रहे हैं। आपका साथ चाहिए, आपका साथ नहीं चाहिए, रिश्ता चाहिए, कौन सा रिश्ता चाहिए, सब कुछ। दिस विल बी जस्टिस। आपके साथ एक न्याय करना चाहते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहना चाहते हैं कि बहुत अकेला पड़ चुका हूँ या बहुत ही अकेली पड़ चुकी हूँ तुम्हारे बिना, और अभी वो दूरियाँ उनसे शायद बर्दाश्त खुद ही नहीं हो रही हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड कि इंतज़ार किया शायद इस इंसान ने, आपकी तरफ से कुछ होगा, आपकी तरफ से कॉल आएगा, आपसे मुलाकात होगी, आप बातचीत खुद करेंगे, कुछ ना कुछ इस इंसान ने रुके होंगे या फिर वेट करते गए। अकेले पड़ चुके हैं, जब इनसे खुद ही बर्दाश्त वो चीज़ें नहीं हो रही है तो इस इंसान ने फैसला लिया। नाउ दिस पर्सन डजंट वांट टू वेट। अभी यहाँ पर वेटिंग एनर्जी बहुत से लोगों के लिए ख़त्म हो रही, बहुत से लोगों के लिए, ओके, बहुत से लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो रही है। मतलब अभी आपका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एक फ़ैसले के साथ वो आ रहे हैं। इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और वो एक फ़ैसले के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड देन देयर इज़ बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी खुशी के कारण या आपकी खुशी के खातिर ये खुद को बदल कर आ रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिखाई देती हैं कि उन्होंने खुद को बदला है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे बाकी रिश्ते इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वैसे आप भी आज उनको अहम लग रहे हो। आपके प्यार का एहसास हो रहा है या आपकी खुशी के खातिर ये पर्सन वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो होगा ये टाइम पास नहीं होगा, लेकिन अभी जो होगा आप दोनों के दरमियान वो एक खुशी का माहौल मुझे दिखाई देता है। इट इज़ शोइंग मी एनर्जीज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रीयूनियन, परमानेंट यहाँ पर रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। अभी कोई टाइम पास नहीं होगा। देखते हैं हम कॉस्मिक इंसाइट से क्या आ रहा है। कॉस्मिक इंसाइट्स कार्ड से आपके लिए क्या है। यहाँ पर तुला राशि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है स्ट्रांगली। तुला राशि, लिब्रा, क्या है एनर्जीज और मेरे व्यूवर्स के पर्सन पूरा वीडियो को वॉच करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि मैजिकल टैरोट्स के नाम से है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से नहीं तो और कहीं
सो बहुत सारे ऑप्शंस, इसलिए आप कनेक्ट करके रखिए कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें यहाँ से वहाँ से वहाँ से, तो कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। इंटीमेसी, ओ माय गॉड, बाप रे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर आई है। और या दिस इज़ इंटीमेसी, केमिस्ट्री, आपके साथ जो रोमांटिक वक्त बिताया इस इंसान ने, उसको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो कदर हो रही है आपकी, और पता नहीं, आप खूबसूरत लग रहे हो आज इस इंसान को, या आपकी खूबसूरती से वो घायल हो चुके हैं आपके पर्सन। आप एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या आपका एटीट्यूड उनको भा गया। चाहे आप लड़का है तब भी वो आपकी तरफ आकर्षित है, चाहे आप एक लड़की हो तब भी वो आपकी तरफ आकर्षित फील कर रहे हैं। रोमांटिक, रोमांस की फीलिंग्स नज़र आती है, कम्युनिकेशन। सो या अभी तक अगर आपने खुद से उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया है, या आपने अगर ऐसा सोचा है कि अभी मैं बात नहीं करूँगा, अभी मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर वो खुद से बात करने आते हैं तो आप रेडी हो, तो वही मुझे लगता है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कम्युनिकेशन में क्या होगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ कि चलो मुझे माफ़ करो, अभी तुम नहीं आ रहे हो, तुम चुप हो, तुम बात नहीं कर रहे हो, तो चलो मैं ही आया बात करने के लिए, या मैं ही आ गई। ये उनकी बातें होंगी, ऐसे कुछ शब्द होंगे कि तुम तो मुझे भूल गए, मतलब कहीं ना कहीं आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन, ये कहकर अच्छा तुम मुझे भूल गए हो, या तुमने तो मेरे को मैसेज नहीं किया, कॉल खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे आपको कि तुमने तो मुझे कोई कॉल नहीं किया, तुमने तो मुझे कोई मैसेज नहीं किया, तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझे अकेला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बातें हो सकती हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, माफ़ी मांग सकते हैं। अगर बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर आपकी पार्टनर अगर गलत है तो वो माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आ रही है कॉस्मिक इनसाइट से, कि कुछ लोगों के पार्टनर झूठे हो सकते हैं, आपको पाने के लिए, आपके करीब आने के लिए झूठ मूठ का सहारा ले सकते हैं। सो ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट कैन बी स्नीकी। स्नीकी यानी कि लायर हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए, आपके करीब आने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए सावधानी का घंटी यहाँ पर बज रही है। बी केयरफुल, किसी की बातों में जज्बात होकर या इमोशनल होकर इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। अगर ये व्यक्ति काफ़ी टाइम के बाद अगर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस इंसान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे लगता है ना कि अगर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं तो उनका कोई मतलब हो सकता है, वो अपना फ़ायदा सोच कर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सो बी केयरफुल, ऐसे यहाँ पर मैसेज है कि किसी की बातों में ऐसे ना आए, जल्दबाजी में हो सकता है कि आपको धोखे मिले, आप फंस जाएं, ऐसा भी है। सो बी केयरफुल। एंड देन देयर इज एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, बहुत इनके लिए ज़्यादा करके मैसेजेस आए। सो जो भी एयर साइन है उनके लिए यहाँ पर सावधानी की घंटी यहाँ पर बज रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव ऑरेकल डेक से भी आपके लिए कार्ड। सबसे पहला ही कार्ड जो है वो है कमिटमेंट। सो यस, बहुत से लोगों के लिए जो कि आपके पार्टनर अगर आपको लेकर सीरियस है, आपके पार्टनर अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, तो यस, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या किया हुआ कमिटमेंट निभा सकते हैं। सो दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये आपके साथ फ्यूचर को सोच कर आ रहे हैं, आपकी ज़रूरत पड़ गई है आपके पार्टनर को, वो अभी किसी भी हाल में आपको पाना ही चाहते हैं। चलिए कार्ड्स अपने आप गिरे तो वही लेंगे हम। रनर एंड होप एंड केमिस्ट्री, वाओ। सो सबसे पहले होप का कार्ड लेते हैं कि इस इंसान को ये कहना है कि अभी भी उनको उम्मीद है, वो देख रहे हैं सपने कि आप उनको माफ़ करोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे। इसके पहले कई बार आपने एक्सेप्ट किया है, तो इस बार भी आप उनको एक्सेप्ट करोगे, इस बार भी आप उनको एक मौका देंगे। आप इतने क्या बोलते हैं, खुदगर्ज नहीं हैं, आप ऐसे रूड नहीं हैं, उनके जैसे ईगो वाले नहीं हैं। आप शांत पर्सन हो, आप एक लविंग पर्सन हो, आप लोगों की इमोशंस को समझते हो, तो इनको भी आप समझोगे
और उनकी गलती माफ़ करोगे, ऐसी एनर्जी आपकी पर्सन की क्लियरली नज़र आती है। दिस पर्सन वॉज अ रनर, ओके, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। अभी इस रिश्ते से वो भागना नहीं चाहते, बल्कि वो सेटल होना चाहते हैं, या आपको वो अपना नाम देना चाहते हैं, या आपके साथ वो कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि ओके मुझे माफ़ करो, मुझे मौका दे दो। सो दिस पर्सन डजंट वांट टू रन, थक चुके हैं शायद, भाग भाग के थक चुके हैं, या फिर सीरियसली आपको चाहने लगे, मतलब आप ही हो जिसके साथ वो सेटल होना चाहते हैं और किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए। कल तक अगर इनके पास ऑप्शंस थी, मतलब आप छोड़कर गई तो और कोई है, और छोड़कर गया तो और कोई है, तीसरा नहीं तो फिर चौथा, चौथा नहीं तो पाँचवा, ऐसा करते रहे, वो भागते रहे। लेकिन नाउ दिस पर्सन डजंट वांट टू रन। अभी उनको लगता है कि आप तो आप, मतलब आपके लिए अगर उनकी फीलिंग जाग गई है तो येस दिस पर्सन वांट्स यू। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सो ये कार्ड मुझे वापस यही कहता है कि इस पर्सन के पास हो सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन खुशी या दिल का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बन सका जो आपके साथ है। सो ना ही यहाँ के रहे आपके पर्सन, ना वहाँ के। और अगर मैं देखूँ आज जो झुकाव आपकी तरफ दिखाई देता है, पता नहीं वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो और किसी रिश्ते में है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी आपको वो खोना नहीं चाहते, या फिर और कहीं पर है लेकिन वो आपके जैसा प्यार उनको कहीं और नहीं मिल रहा है, तो वो आपके साथ वो केमिस्ट्री, वो पैशन, वो रिश्ता चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज आपके लिए फीलिंग्स इनके दिल में मुझे दिखाई देती है, और फीलिंग्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो दिस इज़ समथिंग आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा, मतलब मैं क्या करूं। अगर ये शादीशुदा पर्सन है और आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तब भी ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आज यहाँ पर अगर मैं देखूँ बहुत से लोगों के लिए पार्टनर्स की फीलिंग कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि जैसा है वैसा चलता रहे। ओके, अगर आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन सीरियस कमिटमेंट ही दे, बहुत से लोग हो सकते हैं यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि आपको एक टाइम पास का रिश्ता नहीं चाहिए, बल्कि एक सीरियस रिश्ता चाहते हो, तो उनके लिए, थोड़े लोगों के लिए है यहाँ पर कमिटमेंट आ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है, एक नाम का रिश्ता है, या फिर अभी वो एक रिश्ता चाहते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ फ्यूचर के बारे में नहीं बताना चाहते। ऐसे भी रिश्ते यहाँ पर, या ऐसी भी एनर्जी बहुत से लोगों की दिखाई देती। कुछ लोग यहाँ पर आपके पर्सन, अगर मैं बताऊँ तो आपके एहसान के नीचे दबे हुए लगते हैं, मतलब आपने उनको एहसान किए हैं उनके ऊपर, और उसकी वजह से आपके साथ वो रिश्ते में आना चाहते हैं। आपसे उन्होंने बहुत कुछ लिया है, मोबाइल लिया आपसे महंगा वाला, आपसे कर्जा लिया, आपसे पैसे लिए, आपसे गाड़ी लिया, आपसे घर लिया, आपसे प्रॉपर्टी, बहुत कुछ लिया है, और उनको लगता है कि आपने अगर इतना कुछ दिया है तो वो आपके साथ एक रिश्ता कंटिन्यू करेंगे। सो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर लायर भी, कुछ लोगों के लायर, इसलिए मैंने अलग अलग सिचुएशंस अभी आपको बताए, क्योंकि जब मैंने ये जो कार्ड्स कॉस्मिक इंसाइट के लिए ना, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। कुछ लोग रोमांस के लिए आ रहे हैं, तो कुछ लोग अगर मैं देखूँ तो एक रिश्ता निभाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर धोखे देने के लिए भी आ रहे हैं, अपना फ़ायदा सोचकर भी आ रहे हैं। तो बी केयरफुल, आप कैसा अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो गहराई से जानने के लिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच होता है, रोज़ाना आप देखते हो, तो एनर्जी एक्सचेंज किया करें, लाइक किए करें, सुपर चैट या फिर सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर भी आप भेज सकते हो, गिफ्ट भी भेज सकते हो जो कि ऑन है, मेंबरशिप भी आप ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।